हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमने पढ़ा है कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, यानी उनके बीच में अभिक्रिया होती है और उत्पाद बन जाता है। क्या सभी पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं? कोई पदार्थ अगर आपस में क्रिया करते हैं तो कब करते हैं? किन्हीं दो पदार्थों के बीच आपस में क्रिया होगी या नहीं होगी? ये सभी प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। आपने भी जिज्ञासावश दो पदार्थों को आपस में मिलाकर देखा होगा कभी कि देखो इसमें क्या होता है, क्या कोई नया पदार्थ बनता है। तो कोई दो पदार्थों के बीच या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इस प्रश्न का जवाब हमें मिलता है रसायन विज्ञान की शाखा ऊष्मागतिकी से। यानी ऊष्मागतिकी हमें अभिक्रिया होगी या नहीं होगी इसकी जानकारी देती है। और ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया है हमने 11th क्लास में। अगर दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनता है, तो फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्या पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा या अभिकारक कितना उत्पाद में बदलेगा, अर्थात अभिक्रिया किस सीमा तक होगी। इस प्रश्न का जवाब हमें मिलता है रसायन विज्ञान की एक और शाखा है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य से हमें पता चलता है कि अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा। ठीक, अगर अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद बन रहा है तो हमारे मन में तीसरा प्रश्न आता है कि अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी, अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, अभिकारक कितने समय के पश्चात उत्पाद में बदल जाएगा, अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, स्पीड को कैसे कम किया जा सकता है या स्पीड को कैसे अधिक किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब मिलते हमें रासायनिक बलगतिकी से, केमिकल काइनेटिक्स से। और केमिकल काइनेटिक्स को ही आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा न्यू चैप्टर है ये है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से हमें क्या पता चलता है? अभिक्रिया कितने समय पश्चात संपन्न होगी, अभिक्रिया के वेग को कौन से कारक हैं जो कम कर सकते हैं, या अभिक्रिया के वेग को कौन से कारक हैं जो बढ़ा सकते हैं, यानी अभिक्रिया को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, या अभिक्रिया हो रही है तो किस क्रियाविधि के अंतर्गत हो रही है। इन सभी प्रश्नों का जवाब हमें मिलता है रासायनिक बलगतिकी से। रासायनिक बलगतिकी को अगर हम परिभाषित करें, रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा देखें तो क्या है? रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। समझ में आ गई बात? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। अब रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग की। रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात करें तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, अर्थात उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, तीव्रता से संपन्न होती है। अति तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है। यानी वो इतनी तेजी से संपन्न होती हैं कि अगर हम एक अभिकारक को दूसरे अभिकारक में मिलाते हैं तो तुरंत उत्पाद प्राप्त होता है। यानी अभिक्रिया बहुत ही
तीव्र गति से संपन्न होती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में अगर NaCl को मिला दिया जाए, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के अंदर क्या मिला दिया हमने, NaCl का विलयन मिला दिया, तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही हमने NaCl में AgNO3 को मिलाया तो तुरंत हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, और वो श्वेत अवक्षेप किसका होता है, AgCl का, प्लस क्या बन जाएगा, NaNO3। जो भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं बहुत तेजी संपन्न होती है, तीव्र गति से, जैसे ये भी आयनिक अभिक्रिया है, इसमें Ag प्लस आयन होता है, NO3 माइनस आयन, Na प्लस Cl माइनस, तो आयनिक अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। इसी प्रकार अम्ल और क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे क्षार NaOH, अम्ल HCl, तो ये अभिक्रियाएं भी अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। NaCl प्लस H2, NaOH HCl से रिएक्शन करके बनाएगा NaCl प्लस H2, तो ये अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, और इनका वेग ये 10 की घात माइनस 12 से 10 की घात माइनस 16 सेकंड में संपन्न हो जाती हैं। इतनी तेज संपन्न होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गया। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं, अत्यंत मंद गति से संपन्न होती हैं। इनको संपन्न होने में कई घंटे या कई दिन या कई महीने या कभी कभी तो कई वर्ष भी लग जाते हैं। तो ये होती है अत्यंत मंद गति की अभिक्रियाएं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया अत्यंत धीमी गति संपन्न होती है। लोहे पर जंग लगने में कई दिन भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है अत्यंत मंद गति की अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी होती हैं जो मध्यम वेग से संपन्न होते हैं, यानी उनका वेग बहुत तीव्र भी नहीं होता है और न ही बहुत धीमा होता है। जैसे आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। आणविक अभिक्रियाएं जो हैं वो इसी प्रकार संपन्न होती हैं। आणविक अभिक्रियाएं जैसे एस्टर CH3COOC2H5, क्या है ये, एस्टर CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट। इसका अपघटन करवाते हैं हम जलीय NaOH से। जल अपघटन होता है तो बनता है CH3COONA प्लस C2H5OH। इसी तरह N2O5 का अपघटन, और इस प्रकार की अभिक्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है रासायनिक बल गतिकी से। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग क्या होता है।